नंबर 21 अकम्प्लिस। हिंदी अर्थ सह अपराधी। परिभाषा अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। अ पार्टनर इन क्राइम। अ पर्सन एक व्यक्ति हु हेल्प्स अनदर जो दूसरे की मदद करता है टू कमिट अ क्राइम अपराध करने में और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। या कुछ नैतिक रूप से गलत करने में। या फिर अ पार्टनर इन क्राइम, अपराध में भागीदार। हाँ। तो जो व्यक्ति किसी अपराध या गलत काम में मुख्य अपराधी का साथ देता है वो अकम्प्लिश कहलाता है। जैसे पुलिस ने चोर और उसके अकम्प्लिस दोनों को पकड़ लिया, वो अपराध में अकम्प्लिस था। बिल्कुल, ये लैटिन कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है। अकम्प्लिश वो है जो अपराध में सहायता करता है। ट्रिक, अकम्प्लिश को अकम्पनी प्लस पुलिस से सोचें। जो पुलिस से बचने में अपराधी को अकम्पनी साथ दे वो अकम्प्लिस। अच्छा है, विजुअलाइज करें। बैंक लूट में एक व्यक्ति बंदूक दिखाकर धमका रहा है और दूसरा दरवाजे पर पहरा दे रहा है। पहरा देने वाला अकम्प्लिस है। नंबर 22 अकॉर्ड। अकॉर्ड हिंदी अर्थ अनुरूप होना या सहमति। परिभाषा बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ। ये क्रिया के रूप में। अग्रीमेंट और हार्मनी ये संज्ञा के रूप में। अच्छा, तो क्रिया है बी हार्मोनियस, सामंजस्यपूर्ण होना, और कंसिस्टेंट विथ या के अनुरूप होना। हाँ, जब दो चीजें आपस में मेल खाती हों, उनमें सहमति या सामंजस्य हो तो वे अकॉर्ड में होती हैं। जैसे उसके शब्द और कार्य अकॉर्ड में नहीं है। और संज्ञा के रूप में अग्रीमेंट और हार्मनी, समझौता या सहमति। सही, दोनों देशों के बीच शांति अकॉर्ड हुआ। ये एक महत्वपूर्ण अकॉर्ड है। इसका रूट क्या है? एड टू प्लस कोर हार्ट, मतलब दिलों का मिलना, यानी सहमति या सामंजस्य होना, अकॉर्ड। ट्रिक, अकॉर्ड को एक प्लस कॉर्ड सोचें। जैसे तार कॉर्ड जुड़कर एक हो जाते हैं, वैसे ही विचारों का मिलना अकॉर्ड है। हाँ, विजुअलाइज करें। संगीत समूह के सभी सदस्य एक साथ एक ही लय में संगीत बजा रहे हैं, वो अकॉर्ड में है। नंबर 23 अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हिंदी अर्थ मुनीम या लेखपाल। परिभाषा अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। अ पर्सन एक व्यक्ति हुज प्रोफेशन जिसका पेशा इज टू कीप अकाउंट्स हिसाब किताब रखना है। हाँ, वो व्यक्ति जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, वित्तीय रिकॉर्ड बनाता और जांचता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। जैसे कंपनी ने एक नया अकाउंटेंट रखा है। हर व्यवसायी को एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल, वो एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट है। ये तो आसान है, जो अकाउंट्स हिसाब रखता है वो अकाउंटेंट है। ट्रिक भी यही है, जो अकाउंट्स का ध्यान रखे वो अकाउंटेंट। विजुअलाइज करें, एक व्यक्ति डेस्क पर बैठा कैलकुलेटर और फाइलों के साथ काम कर रहा है, वो एक अकाउंटेंट है। नंबर 24 एसर्बिक। असर्बिक हिंदी अर्थ कड़वा स्वभाव या भाषा। परिभाषा शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर, लैंग्वेज एटसेट्रा। शार्प तीखा, बिटर कड़वा, और हार्श या कठोर इन टेम्पर स्वभाव में, लैंग्वेज भाषा में, एटसेट्रा आदि। हाँ, जब किसी व्यक्ति का स्वभाव या उसकी बातें तीखी, कड़वी या चुभने वाली हों तो उसे असर्बिक कहते हैं। जैसे उसकी असर्बिक टिप्पणी ने सब कुछ चुप करा दिया, उसका असर्बिक लहजा है। बिल्कुल, वह अपनी असर्बिक बुद्धि के लिए जाना जाता है, ऐसा भी कहते हैं। असर लैटिन में शार्प या सॉर होता है, तो असर्बिक मतलब तीखा या कड़वा। ट्रिक, असर्बिक को एसिड प्लस जैसा सोचें। उसकी बातें एसिड जैसी चुभती हैं, असर्बिक हैं। सही है। विजुअलाइज करें, कोई व्यक्ति मुंह बनाकर तीखे शब्दों में किसी की आलोचना कर रहा है, उसका अंदाज असर्बिक है। नंबर 25 एकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स हिंदी अर्थ ध्वनि विज्ञान। परिभाषा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, द प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज ऑफ अ रूम और बिल्डिंग दैट डिटरमिन हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड इन इट। पहला मतलब द साइंटिफिक स्टडी वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ साउंड ध्वनि का। हाँ, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, फैलती है और सुनी जाती है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन अकूस्टिक्स कहलाता है। और दूसरा द प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज गुण ऑफ अ रूम और बिल्डिंग, किसी कमरे या इमारत के, दैट डिटरमिन हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड इन इट, जो तय करते हैं कि उसमें आवाज कैसे फैलती है। बिल्कुल, उसे भी अकूस्टिक कहते हैं। जैसे एक कॉन्सर्ट हॉल की अकूस्टिक्स बहुत अच्छी है, ये अकूस्टिक्स का सिद्धांत है। इसका रूट ग्रीक अकूस्टिकॉस से है, जिसका मतलब है रिलेटिंग टू हियरिंग।
अकूस्टिक्स ध्वनि और सुनने से जुड़ा विज्ञान है। ट्रिक, एक प्लस स्टिक। एक स्टिक से आवाज करके ध्वनि अकूस्टिक्स का अध्ययन। ठीक है, विजुअलाइज करें, एक बड़े हॉल में ध्वनि तरंगों को दीवारों से टकराकर गूंजते हुए देखना, ये अकूस्टिक्स का प्रभाव है। नंबर 26, अक्विट। हिंदी अर्थ बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। परिभाषा, To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. To decide, निर्णय करना, and state officially, और आधिकारिक रूप से बताना, in court, अदालत में, that somebody is not guilty, कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, of a crime, किसी अपराध का। हाँ, अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को किसी आरोप से निर्दोष साबित करके बरी कर देना एक्विट कहलाता है। जैसे जज ने उसे सभी आरोपों से एक्विट कर दिया, उसे एक्विट किया गया। बिल्कुल, सबूतों के अभाव में उसे एक्विट कर दिया गया। इसमें एड टू प्लस क्वाइटस, फ्री, शांत, मतलब किसी को आरोपों से मुक्त करके शांत करना, एक्विट। ट्रिक, एक्विट को अब प्लस क्विट सोचें। अब केस क्विट करो, वो बरी हो गया। बढ़िया है। विजुअलाइज करें, अदालत में जज हथौड़ा मारकर कहते हैं, निर्दोष बरी किया जाता है, अभियुक्त को एक्विट किया जा रहा है। नंबर 27, एक्रोबैट। एक्रोबैट, हिंदी अर्थ करतब करने वाला। परिभाषा, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। एन एंटरटेनर, एक मनोरंजन करने वाला। हु परफॉर्म्स, जो करता है। डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, कठिन शारीरिक करतब। हाँ, वो कलाकार जो हवा में कलाबाजियां, संतुलन या अन्य मुश्किल शारीरिक करतब दिखाता है, उसे एक्रोबैट कहते हैं। जैसे सर्कस में एक्रोबैट्स ने सबको हैरान कर दिया, वो एक कुशल एक्रोबैट है। बिल्कुल, बच्चों को एक्रोबैट देखना पसंद है। इसमें एक्रोस ग्रीक में हाईएस्ट या टिप और बेइन मतलब टू वॉक, तो एक्रोबैट मतलब ऊंची जगह पर चलने या करतब करने वाला। ट्रिक, ए प्लस क्रो प्लस बैट, कौवा और चमगादड़ की तरह हवा में करतब करने वाला एक्रोबैट। हाँ, ये ठीक है। विजुअलाइज करें, सर्कस में एक कलाकार रस्सी पर संतुलन बनाते हुए चल रहा है या हवा में कलाबाजी कर रहा है, वो एक एक्रोबैट है। नंबर 28, एक्रोनिम। हिंदी अर्थ शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। परिभाषा, an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word. An abbreviation, एक संक्षिप्त रूप formed जो बना हो from the initial letters प्रारंभिक अक्षरों से of other words दूसरे शब्दों के and pronounced as a word. और एक शब्द की तरह बोला जाए। हाँ, कई शब्दों के पहले अक्षर लेकर बनाया गया नया शब्द, जिसे एक शब्द की तरह ही पढ़ा जाता है, एक्रोनिम कहलाता है। जैसे नासा एक एक्रोनिम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाटो भी एक एक्रोनिम है। सही है, हमें यह एक्रोनिम याद रखना चाहिए। इसमें एक्रोस मतलब टिप और उनिमा मतलब नेम, यानी शब्दों के सिरों पहले अक्षरों से बना नाम एक्रोनिम। ट्रिक, एक्रोनिम को ए प्लस क्राउ प्लस निम, नेम। जैसे कौवे का नाम कांव हो, वैसे ही शब्दों के पहले अक्षर से बना नाम एक्रोनिम। विजुअलाइज करें, कंप्यूटर स्क्रीन पर लेजर लिखा देखना और जानना कि ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का एक्रोनिम है। नंबर 29, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, हिंदी अर्थ ऊंचाई का डर। परिभाषा, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। सीधा सा है, फियर, डर, ऑफ ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंचाई का। हाँ, जिन लोगों को ऊंची जगहों पर जाने या नीचे देखने से बहुत डर लगता है, उन्हें एक्रोफोबिया होता है। जैसे उसे एक्रोफोबिया है, इसलिए वो पहाड़ पर नहीं चढ़ता। ये एक सामान्य फोबिया है। बिल्कुल। एक्रोफोबिया के कारण उसे चक्कर आते हैं। इसमें एक्रोस मतलब हाइट, ऊंचाई, और फोबोस मतलब डर, तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। ट्रिक, ए प्लस क्रो प्लस उड़ा प्लस ऊपर, कौवा ऊपर उड़ा तो डर लगा, एक्रोफोबिया। हाँ, विजुअलाइज करें, किसी व्यक्ति को ऊंची इमारत की बालकनी के किनारे खड़े होने में चक्कर आना और डर लगना, ये एक एक्रोफोबिया का लक्षण है। नंबर 30, एक्ट। एक्ट, इसके कई मतलब हैं, कार्य करना, अभिनय करना, अधिनियम। हाँ, परिभाषा भी यही बताती है, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन, अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो टू डू समथिंग कुछ करना, टू बिहेव व्यवहार करना, इन अ पर्टिकुलर वे किसी खास तरीके से, टू परफॉर्म अ पार्ट भूमिका निभाना, इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन
किसी नाटक, फिल्म, कार्यक्रम में। और अ लॉ, एक कानून मेड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा बनाया गया। बिल्कुल। एक्ट के कई मतलब हैं। काम करना, व्यवहार करना, अभिनय करना या संसद का कानून। जैसे हमें सोच समझकर एक्ट करना चाहिए। उसने फिल्म में अच्छा एक्ट किया। नया शिक्षा एक्ट लागू हुआ। सही। ये एक बहुत ही सामान्य और बहुअर्थी शब्द है। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से पता चलता है कि एक्ट का क्या मतलब है। ट्रिक, एक्शन, कैमरे के सामने एक्ट करो, या पार्लियामेंट का एक्ट। विजुलाइज करें, मंच पर कोई अभिनेता डायलॉग बोल रहा है, वो एक्ट कर रहा है, या संसद में पास हुआ कानून, वो भी एक एक्ट है।